हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। सो अभी हो रहे हैं 19 जुलाई, रात को 10:36 PM हो रहे हैं। ये वीडियो मैं आपके साथ मंडे सुबह शेयर करूंगा। आई ट्राई कि मैं रात को शेयर कर दूं, बट एनीवेज आप सुबह देखेंगे इसको। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस टाइम इज सो दैट यू नो कि कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। और फ्यूचर में अगर कुछ चेंज होगा तो यू नो हाउ टू ऐड और मैनेज योर पोजीशंस। सो यहाँ पर सबसे पहले आई वुड लाइक टू शेयर द डिस्क्लेमर, जहां पर आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं जितनी बातें आपके साथ कर रहा हूं उनको आप सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हिमांशु अरोड़ा। और प्लीज मेक श्योर कि आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले ड्यू डिलीजेंस कर लीजिए, और किसी सेबी रजिस्टर्ड आरए से आप अपना प्रॉपर ट्रेड लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं फंडामेंटल फैक्टर्स की तरफ। और फंडामेंटल फैक्टर्स आई वुड से आर नॉट वेरी वेरी गुड, क्योंकि अभी अगर हम 4 5 6 घंटे पहले की बात करें तो यूएस ने ईरान पे नई स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी हैं। वहां पर 2 सोल्जर्स की डेथ हो गई है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस आपका सायरन्स बज रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं। और जॉर्डन की तरफ भी काफी सारा एज इन तबाही हुई है। सो बेसिकली यूएस ने ईरान पे अटैक किया है, यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया है। कुवैत का डीसैलिनेशन प्लांट जो है वो हिट हुआ है। एंड दिस इज नॉट गुड। आई थिंक एज पर माय नॉलेज मिडल ईस्ट में 8 डीसैलिनेशन प्लांट है, जिसमें से एक यहाँ पर जो हिट हुआ है। सो दिस इज समथिंग। तो वेस्ट एशिया इज ऑन काइंड ऑफ ब्रिंक। तो वॉर दोबारा से डेवलप हो रहा है। आई डोंट नो कितना चलेगा, कब तक रहेगा। लेकिन फिलहाल ये फंडामेंटल न्यूज मैंने आपको लेटेस्ट अभी तक की बताई है। नाउ कमिंग टू द चार्ट्स। तो अब हम यहाँ पर वीकली एनालिसिस करते हैं अपना। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या लग रहा है मार्केट में। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर चार्ट्स पे लेकर चलता हूँ। अभी के लिए आई एम श्योर आपको मेरे धन चार्ट्स तो दिख रहे होंगे, और मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी लेके चलूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम इंडेक्स लगा लेते हैं। इंडेक्स में सबसे पहले निफ्टी आता है। एंड देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई एम गोइंग टू शो यू इन टुडेज सेशन, टुडेज वीडियो। सो यहाँ पर वीकली चार्ट इन निफ्टी। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो वीकली चार्ट इन निफ्टी इज नीदर बुलिश नॉर बियरिश। ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस है। अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर डबल टॉप सा बना हुआ है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर इरिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या हुआ है ओवर द वीकेंड, डीसैलिनेशन प्लांट्स वाला केस हो गया और बाकी सारी चीजें हो गई, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हायर हाई हायर लो बन रहा है। मुझे इस समय सिर्फ हायर हाई हायर लो ही दिख रहा है, जब तक कि प्राइसेस 24,000 नीचे सस्टेन ना करें। 24,000 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, इसके नीचे प्राइसेस सस्टेन करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि मार्केट कल व्हाट डू वी से, मार्केट कल नीचे खुले। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मार्केट कहाँ खुल रही है कहाँ नहीं खुल रही है, आई डोंट केयर अबाउट इट। जो न्यूज जो फंडामेंटल्स चल रहे हैं, फिलहाल टेक्निकल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट मोटा मोटा काइंड ऑफ बुलिश है। ऑल दो अच्छी तेजी 24,500 600 के बाद आएगी, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हायर हाई हायर लो बन रहा है तो मैं यहाँ पर बुलिश हूँ। और 24,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, मैं काइंड ऑफ तब तक बुलिश हूँ यहाँ पर। लेट्स सी क्या होता है अगर होगा। सी there's a quote by someone, some लॉर्ड केन्स का इकोनॉमिस्ट है, उनका एक कोट है। वो ये कहते हैं कि whenever the market changes the direction, I change my opinion, what do you do? तो ठीक उस तरीके से यहाँ पर जब मार्केट का ओपिनियन चेंज होगा तो अपना व्यू चेंज करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो लग रहा है, फंडामेंटल्स के बेसिस में मैं अपनी व्यू यहाँ पर चेंज नहीं करूंगा। टेक्निकली यहाँ पर बुलिश लग रहा है तो लग रहा है 24,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मेरा ये ओपिनियन गलत हो जाएगा और वहां पर मैं एग्जिट कर दूंगा पोजीशन को। निफ्टी बैंक को अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक ऑल दो ट्रिपल टॉप वाले लेवल पे आ गई है, शॉर्ट टर्म ट्रिपल टॉप है ऑल दो, लेकिन यहां पर भी हायर हाई हायर लो फॉर्म किया है, विच इज अगेन अ गुड साइन। यहाँ पर अगर हम फिन निफ्टी को देखते हैं तो फिन निफ्टी भी वहीं पर स्ट्रगल कर रही है। निफ्टी आईटी को अगर हम देखें तो निफ्टी आईटी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर्मिंग अ हायर हाई हायर लो। आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट वीक जब हम मिले थे तो मैंने बताया था कि ये लेवल मार्केट में हायर हाई हायर लो बनने का आ चुका है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो इस जगह से आईटी इंडेक्स अराउंड 4% ऊपर जा चुका है। और अगर आप स्टॉक्स की बात करें, इन्फोसिस, विप्रो, परसिस्टेंट को अगर आप रादर देखें तो परसिस्टेंट में मैं
देख रहा था कि वहां पर हमें अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है लोअर लेवल से। तो जिस लेवल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस लेवल से आपको परसिस्टेंट में 6-7% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, विच इज अ गुड साइन। यहाँ पर निफ्टी ऑटो को अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी ऑटो एनीवेज ये साइडवेज चल रहा है। इस लेवल के ऊपर 27,500 के ऊपर मार्केट बुलिश होगी, उससे पहले कोई बुलिशनेस यहाँ पर नहीं है। मैं भी आपको एक काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। निफ्टी एफएमसीजी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बुलिशनेस नहीं है। अब कम से कम इस लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी और इस लेवल के नीचे वीकनेस आएगी, उससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये वीकली चार्ट है। अगर हम डेली चार्ट को यहाँ पर देखते हैं तो डेली चार्ट में मार्केट यहाँ पर साइडवेज है, और अगर हम इस जगह से भी एक और एंगल से भी इसको स्टडी करें, देन यू लुक एट, इफ यू प्लेस दिस रे, सो यहां पर द मार्केट इज फेसिंग सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ही क्रूशियल है एफएमसीजी के लिए। इससे पहले मार्केट में कोई तेजी नहीं है। निफ्टी बैंक हमने कर लिया, ऑटो कर लिया है, निफ्टी फार्मा डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी। सो निफ्टी फार्मा में वीकली चार्ट पे इफ यू सी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डोजी बन गई है। डोजी का लो फिलहाल ब्रेक नहीं हुआ है, होगा तो हम यहाँ पर फार्मा को लेकर बियरिश होंगे टेम्परेरीली, एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट के लिए। उससे पहले हमारा यहाँ पर फार्मा में कोई ओपिनियन नहीं है। इस बार फिर डोजी बनी है, 2 डोजी बन गई है, 3 डोजी बनेगी तो ये ट्रिपल डोजी पैटर्न बन जाएगा। और ट्रिपल डोजी में जो 3 डोजीज बनी है, इसका हाई और लो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, और इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है, लेकिन जहां पर ब्रेक होगा वहां से आपको बड़ा पैटर्न देखने को मिलेगा। निफ्टी ऑयल एंड गैस से हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आइडिया लग जाता है। तो यहां पर रिलायंस फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा है, या निफ्टी ऑयल एंड गैस यहां पर कुछ भी नहीं कर रहा है। सिर्फ यहां थोड़ा थोड़ा पुल बैक आना शुरू हो रहा है, लेकिन इस लेवल के ऊपर तेजी आएगी। और यहीं पर अगर हम रिलायंस का चार्ट भी देख ही लें, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, रिलायंस में ये वाला जो लेवल है वो आपके काम का लेवल है। 1350 के आसपास के लेवल को ध्यान में रखिएगा। 1350 के ऊपर रिलायंस आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। अगेन बार बार बोल रहा हूँ, नॉट अ रिकमेंडेशन, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरा जिम इंडिकेटर है तो उस इंडिकेटर के थ्रू वो आपको ऑटोमेटिकली आवरली या डेली चार्ट पे जो भी आप फॉलो करते हैं, किसी एक टाइम को ही फॉलो कीजिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को वहां पर फॉलो मत कीजिए। किसी एक टाइम फ्रेम पे जिम इंडिकेटर लगा दीजिए, जब वो बाय सिग्नल देना शुरू करेगा तो वहां पर आप उसको बाय कर लीजिएगा। यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 को अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमें हायर हाई हायर लो दिख रहा है, विच इज अ गुड साइन। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये है निफ्टी मिड कैप, लगा देता हूं मैं यहां पर। ये है निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप 150। बहुत अच्छा सीख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहां पर आपका डार्क क्लाउड कवर बना था, जिसका लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, मान लिया कि डार्क क्लाउड कवर ट्रिगर नहीं हुआ है। उसके बाद यहां पर हैंगिंग मैन बना, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। फिर यहां पर डोजी बना, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ। मिड कैप में यहां पर कुछ नहीं बन रहा, लेकिन ये सिर्फ आधी स्टोरी है। मैं अभी आपको स्मॉल कैप भी दिखाता हूं। सो यहां पर आपको निफ्टी स्मॉल कैप देखने को मिलेगा। निफ्टी स्मॉल कैप में भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस के आसपास आपको यहां पर डोजी देखने को मिला है। सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए निफ्टी, यहां पर देखिए हमने लगाया निफ्टी का चार्ट और हमने लगाया, इसको कंपेयर करते हैं हम निफ्टी मिड कैप से। यहां पर हम लगाते हैं निफ्टी मिड कैप 150 विद 100 पीरियड, सॉरी वीकली चार्ट पे है। चलिए हम इसको डेली चार्ट पे 100 पीरियड देख लेते हैं। अब ये देखो, इसका मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर में निफ्टी है और नीचे डिनोमिनेटर में आपका मिड कैप है। ये देखिए, ये मिड कैप है, कंपेयर हो रहा है। अगर ये ब्लैक कलर की लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है वो आउट परफॉर्म करेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर निफ्टी का मैं व्यू चेंज करने को रेडी क्यों नहीं हूं, हो सकता है हो जाए, मैं गलत भी हूं, लेकिन यहां पर आपका निफ्टी बाय सिग्नल दे रहा है। मिड कैप, आई वुड से मिड कैप जो है वो एग्जॉशन के सिग्नल दे रहा है। और यहां पर आपका कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो ऊपर जाना शुरू कर रहा है, अभी गया नहीं है तो इट इज टू अर्ली। ये एंटिसिपेशन है, एंटिसिपेशन कोई ट्रेड नहीं होता, इसलिए होने देंगे, फिर हम कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। अभी के लिए कुछ सिग्नल्स हैं जो ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों और शायद मंथ्स के लिए, में भी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के लिए निफ्टी कैन आउट परफॉर्म निफ्टी मिड कैप। इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी ऊपर जाएगी, चार्ट्स बता रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये है अगर मार्केट ऊपर गई तो निफ्टी के रिटर्न ज्यादा अच्छे रहेंगे कंपेयर टू मिड कैप निफ्टी के। अगर मार्केट नीचे गई तो मिड कैप ज्यादा गिरेगा कंपेयर टू निफ्टी।
अगर मार्केट फ्लैट रही तो इनमें से एक ऊपर जाएगा, दूसरा फ्लैट रहेगा। अगर मार्केट साइडवेज टू बियरिश रही, एक फ्लैट रहेगा, दूसरा स्लाइटली बियरिश जाएगा। लेकिन यहां पर चार्ट्स ये कह रहे हैं कि अब इस टाइम पर निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस करनी स्टार्ट कर दी है। पिछले 8-10 दिन के आसपास से मिड कैप वहीं रुका हुआ है, निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा, मिड कैप टॉप आउट हो रहा है, काइंड ऑफ एग्जॉस्ट कर रहा है। अगर ये यहां से ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी पे आपका सिग्नल रहना चाहिए। अब कुछ और चीजें हैं जो मैच हो रही हैं, वो क्या है? रिलायंस भी आपने देखा, रिलायंस भी हमने देखा कि यहां पर आपको बाय सिग्नल देने के करीब खड़ा हुआ है। अब अगर यहां पर रिलायंस आपको बाय सिग्नल दे देता है, निफ्टी बाय सिग्नल दे चुका है छोटे टाइम फ्रेम पे, ब्रेकआउट दे देता है, बैंक निफ्टी आपको बाय सिग्नल दे रहा है, आईटी यहां से ऊपर जा रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी बहुत रैली दे चुके हैं, चीजें मैच हो रही हैं, या तो मेरे माइंड में हो रही हैं या मार्केट में हो रही हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहां पर मार्केट जो है वो निफ्टी या लार्ज कैप को ज्यादा फेवर कर रही है कंपेयर टू मिड कैप या स्मॉल कैप के। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। और मैंने स्पेशली इसी चीज के लिए आज ये वीडियो के लिए मैं आपसे मिला हूं। आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं यहाँ पर हूं नहीं दिल्ली में, अपने घर पे, अपने ऑफिस में। बट मुझे लगा कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए, इसीलिए मैं अपना सारा काम फिनिश करके 10:30 11 के आसपास आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बैठा हूं। अब यहां पर हम कुछ कमोडिटीज देख लेते हैं। सिल्वर को देखें तो सिचुएशन अच्छी नहीं है। सिल्वर को लेकर कुछ फंडामेंटल न्यूज भी आई हैं, जहां पर कुछ कंपनीज हैं चाइना की जिन्होंने सिल्वर की जगह अब कॉपर यूज करना शुरू कर दिया है, विच इज नॉट गुड फॉर सिल्वर। तो यहां पर हमें फंडामेंटल्स को इग्नोर नहीं करना। मेरे खुद के व्यूज लॉन्ग टर्म में सिल्वर की तरफ पॉजिटिवली बायस्ड हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ टेम्परेली यहां पर बियरिश सिग्नल मिल रहे हैं, हमने उसको रिस्पेक्ट करनी है। सिल्वर यहां पर अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। और यहां पर अगर हम इसमें जिम इंडिकेटर भी लगा देते हैं तो इस जगह पर आप देखिए, वन डे चार्ट पे आपका सेल सिग्नल काफी पहले से ट्रिगर हो चुका है। ये तो ट्रिगर नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिल्वर फिलहाल इस जगह से इस जगह तक हमारे जिम इंडिकेटर के बेसिस पे 23% नीचे आ चुका है। इससे पहले इसने हमें दबा के बाइंग भी करवाई थी, काफी अच्छी बाइंग इसने हमें करवाई थी। इस जगह से इसने हमें 250% का रिटर्न दिखाया, दिया भी इवेंचुअली 150% के आसपास का रिटर्न। नीचे आने के बाद भी एग्जिट कराया तो भी आपको 150%, क्योंकि जो प्रोडक्ट इतना ऊपर जाएगा तो उसके इंडिकेटर्स भी उतने ओवर बोर्ड हो जाते हैं उसके अंदर। तो नीचे आते हुए भी उसने हमें इमीडिएटली एग्जिट नहीं भी कराया, देन ऑल्सो इट्स ओके, तब भी वो प्रॉफिट में लेके निकला है। और आज भी आप देखिए यहाँ पर सिल्वर में अगर किसी ने जिम इंडिकेटर के थ्रू शॉर्ट सेल किया तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पर। और छोटे टाइम फ्रेम में जब तक आवरली चार्ट पे आपको बुलिश सिग्नल ना मिले, तब तक आपने सिल्वर में बाई साइड पे नहीं जाना है। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ही बियरिश साइड पे आ रहे हैं। तो यहां पर हम इस इंडिकेटर को अभी के लिए यहां पर हाइड कर देते हैं। अब हम यहां पर गोल्ड को देख लेते हैं। ये रहा हमारा गोल्ड का चार्ट। और गोल्ड में भी अगर हम वीकली चार्ट देखें, कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन। डेली चार्ट अगर आप देखेंगे वहां पर भी सेम हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपकी कोई डाइवर्जेंस भी खास, मैंने जब लास्ट टाइम चेक किया था मुझे कोई डाइवर्जेंस नहीं दिखी थी। इस समय भी कुछ खास डाइवर्जेंस नहीं है। ओके, इस डाइवर्जेंस है। जब तक कि मार्केट किसी लेवल को ब्रेक ना करे, ये डाइवर्जेंस किसी काम की नहीं है। इस लेवल के ऊपर जाएगी तो डाइवर्जेंस काम आनी शुरू होगी, 4150। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये 4200 का इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल ना कटे तब तक गोल्ड में तेजी नहीं है। वो बात और है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये अच्छे लेवल्स हो सकते हैं आपके लिए बाय करने के लिए। शॉर्ट टर्म में गोल्ड हो सकता है रिटर्न ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि रिटर्न देना पड़ेगा गोल्ड को, क्योंकि सप्लाई खत्म होती जा रही है जिस चीज की, तो वो कैसे नीचे जाता रहेगा। देन इट एक्ट्स एज अ हेज अगेंस्ट डॉलर। तो डॉलर को लेकर जब इतनी सारी डी डॉलराइजेशन डिस्कशन हो रही हैं, जब दुनिया डी डॉलराइजेशन कर रही है, तो ऐसे टाइम पर गोल्ड के अलावा कोई सब्सिट्यूट है नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक सब्सिट्यूट है, वो है बिटकॉइन। और अगर आप बिटकॉइन को यहाँ पर देखें, एक बार चार्ट देख लेते हैं बिटकॉइन का। ये रहा बिटकॉइन का चार्ट। सो बिटकॉइन का अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट देखते हैं, सो यहाँ पर आपको जो डाइवर्जेंस है वो ठीक ठाक सी डाइवर्जेंस दिख रही है। बिटकॉइन अगर 68,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो ये आपकी रडार पे होना चाहिए। नाउ दिस इज अ गुड साइन। अगर गोल्ड नहीं भी चलेगा, बिटकॉइन चल जाता है, तो ये भी काइंड ऑफ सेफ हेवन एसेट के आसपास का होता है, ऑल्दो उतना सेफ नहीं है जितना गोल्ड है आपका। लेकिन स्टिल ये 68,000 का जो लेवल है ये आपकी रडार पे होना चाहिए। और अगर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो डेली चार्ट पे जिम इंडिकेटर लगा दीजिए इसके ऊपर। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो 3 आवर या 4 आवरली के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे जिम इंडिकेटर लगा दीजिए। यहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग बाय जब बनना शुरू होगा, अब इसको बाय करके बैठ जाइए। अगर डेली चार्ट पे बाय सिग्नल बनता है, बहुत ही अच्छी बात है, आप यहाँ पर बाय कर लीजिए।
जब बनेगा तो, अदरवाइज 68,000 का जो लेवल है, अगर आपके पास जिम इंडिकेटर नहीं है तो 68,000 का जो लेवल है वो आप नजर में रखिएगा। इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो आपको अच्छा, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप देखिए आरएसआई लगातार हायर हाई हायर लो बना रही है। आरएसआई के अकॉर्डिंग एक थ्योरी क्या कहती है, जब आरएसआई का ये लेवल ब्रेक हुआ है तो ये वाला लेवल ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है बिटकॉइन के, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बाकी देखते हैं आगे। 68,000 का लेवल बिटकॉइन पे याद रखिएगा। अब यहां पर हम आते हैं ऑयल की तरफ, जिसने दोबारा से तबाही मचानी शुरू कर दी है। तो यहां पर देखिए ऑयल वापस ऊपर जाना शुरू हो गया है, और अभी भी फिलहाल हायर हाई हायर लो के साथ फिलहाल ये बुलिश लग रहा है। ऑल्दो बहुत स्ट्रांग लग रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि 38.2% पे मेजर रेजिस्टेंस है यहां पर। नेचुरल गैस को एक बार हम यहां पर देख लेते हैं। नेचुरल गैस ने काफी टाइम से ऊपर जा रही थी, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन उसने नीचे का ब्रेकडाउन दिया है। और यहां पर हम देखते हैं, मैंने कल भी अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैसेज डाला था कि 1 2 3 4 5 पूरा वीक नेचुरल गैस। आपको याद है वो मिड कैप में जो ऊपर के टाइम पर दो डोजी बन रही थी, मैं यही कहता था कि जब तीन बनती हैं चार बनती हैं तो यहां पर देखिए ये वही वाला पैटर्न है। अब नेचुरल गैस अगर, और मैंने क्या बताया था आपको, इनमें से जो लेवल ब्रेक होगा और मार्केट यहां पर थोड़ी देर सस्टेन करेगी, डेली चार्ट है तो 2 3 घंटे के आसपास सस्टेन कर जाए काफी है अपने को। इस लेवल के ऊपर अगर नेचुरल गैस जाती है तो आपको, ये 5% का बैंड है, ये अप्रोक्सीमेटली 7.5 8% के आसपास का, इतना आराम से जा सकती है। नॉट अ रिकमेंडेशन, बट इतना जाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा नेचुरल गैस के लिए। ये उसका चार्ट है। और अगर एक बार नेचुरल गैस इंडियन मार्केट में 320 का लेवल काटती है, और यहां पर अगर ये काटती है, तो नेचुरल गैस तबाही कर देगी। और डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं एक बारी। ये रहा डॉलर इंडेक्स, लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू किया है डॉलर इंडेक्स ने, विच इज गुड साइन फॉर गोल्ड एंड गुड फॉर एवरीथिंग एल्स। फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी सारी चीजें टेक्निकल्स तो फिलहाल निफ्टी को भी बुलिश साइड पे ही सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार US 100, बेसिकली नैस्डैक देख लेते हैं। आपको याद होगा मैंने लास्ट मंथ ये बात बोली थी कि इसका टॉप कहीं आसपास है, अगर नहीं तो अभी से 3 4 वीडियोस पीछे जाके चेक कर लीजिए। और ये लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है 2 4 दिन, तो ठाकुर तो गयो। लंबे पीरियड के बाद फिर ये लेवल्स आएंगे, आसानी से नहीं आएंगे। ये नैस्डैक का चार्ट है। कॉस्पी, इनका तो टेम्परेरी तो हो गया, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल भी ब्रेक हो गया। अब तो कॉस्पी तभी चलेगा जब, जब कम से कम ये लेवल ब्रेक हो। ये छोटी प्रोबेबिलिटी है। मेजर प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि कोरिया में अब रैली तब आएगी जब कम से कम ऐसा पैटर्न बनेगा, और वो होने में हफ्तों लगेंगे। मैं गलत हुआ तो इस लेवल के ऊपर मार्केट निकल जाएगी, तो यहां से पुल बैक आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर पुल बैक आके ऑल टाइम हाई कटेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली कम है कंपेयर टू दूसरे वाले पैटर्न के। तो अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो टेम्परेरी होगा। मुझे लगता है, एज एन टेक्निकल्स ये कहते हैं कि ये लेवल कटना काफी जरूरी है टू हैव अ सस्टेनेबल रैली फॉर मेनी मंथ्स और मे बी ईयर फॉर कोरिया। बट फिलहाल जो न्यूज कोरिया की तरफ से आ रही है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, लोगों के बहुत पैसे नुकसान हो गया है। अगेन आपको याद होगा हमने जब ये सीरीज स्टार्ट ही की थी, मैंने तभी ये बात बोली थी कि कोरिया का ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि वहां पर लोगों ने इंश्योरेंस बेचकर, जैसे इंडिया में FD तोड़वा के प्रॉपर्टी बेचकर लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, कोरिया में भी लोगों ने वही गलती करी है। इंश्योरेंस बेच दी, FD बेच दी, प्रॉपर्टी बेच दी, सब कुछ बेच के सैमसंग SK हाइनिक्स के शेयर्स परचेज कर लिए, लेवरेज पे परचेज कर लिए हैं, तबाह हो गए हैं। सॉरी टू से दिस, बट ये नहीं होना चाहिए था। और लेकिन ये हुआ है कोरिया के अंदर। देन आप ताइवान को अगर आप देखते हैं, ये इनका भी काइंड ऑफ ठाकुर तो गयो हो रहा है। बस इसके नीचे सस्टेन करना जरूरी है। सस्टेन नहीं किया अभी, इसके नीचे करेगा तो इनका भी काइंड ऑफ हो ही गया है। जल्दी तो नहीं आएंगे वापस, और ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है। यहां पर आपको वीकली चार्ट पे खराब पैटर्न बने हुए हैं, मुश्किल है। बस इस लेवल के नीचे सस्टेन करे तो मेरा कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाएगा, फिर ऊपर जाना मुश्किल रहेगा। SPX देख लेते हैं, S&P 500। इनका भी बस काइंड ऑफ होने ही वाला है, शायद नहीं, लेकिन इनका वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है। एटलीस्ट इसके नीचे तो मार्केट जाए तो जाके वीकनेस शुरू होगी।
7200 के नीचे मार्केट जाएगी, अब यहां तक जा ही रही है, तो ये लेवल कट, ये लेवल अगर एसपीएक्स से कटा तो मुश्किल है वापस आना इसका ऑल टाइम हाई पे जल्दी से, फिर नहीं आती। अभी फिलहाल मार्केट साइडवेज है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गई है इसके अंदर, लेकिन 7200 के नीचे अगर गई तो फिर वापस ऑल टाइम हाई पे आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। और अब सब कुछ जब देख ही लिया है तो डाउ जोन्स भी बुरा ना मान जाए, इसको भी देख लेते हैं। सो डाउ जोन्स का एनालिसिस कर लेते हैं। ये क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, डीजेआई करके देखते हैं हम। सिग्नल सिंबल्स याद रखने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग हैं। इनका भी हो रहा है बस ऑलमोस्ट, इनके भी ऑलमोस्ट डन ही है, क्योंकि ये डोजी बनी है। काफी बड़ा पैटर्न बना था तो बड़ा मजा आया था, लेकिन ये डोजी और बियरिश हैरमी दोनों एक साथ बने हुए हैं। इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए, तो मैं डाउ जोन्स को लेकर भी सेम ओपिनियन हो जाएगा, जैसा कोरिया था, ताइवान था, नैस्डैक था, सबके हो गए हैं। इनका लास्ट स्टेज चल रहा है 7200 और 52000, ये दो लेवल है एसपीएक्स और डाउ जोन्स पे, इनका आपको ध्यान रखना है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मजा आया। जो भी आपका फीडबैक है कमेंट्स में बताइए, और जिम इंडिकेटर के थ्रू आप सिग्नल देखते रहिए। आई एम वेरी श्योर आपको मजा आ रहा होगा, और आई एम वर्किंग ऑन समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी। मैं आई एम नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ, मेरे कुछ चीजें यहाँ पर, कुछ चार्ट्स खुले, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स खुले हुए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट सीक्रेट अंटिल इट्स लाइव, एंड दैट विल चेंज द वे यू हैव बीन ट्रैकिंग द मार्केट्स। आई एम बिल्डिंग समथिंग जहां पर आपका काम इतना आसान हो जाएगा, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या कोई भी ऐसे हैं जिनको मार्केट ट्रैक करनी होती है लेकिन टाइम नहीं मिलता है, यू विल गेट एवरीथिंग एट वन सिंगल प्लेस। सो जल्दी जब आएगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अगर आपने मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ उसका, और मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी का भी लिंक मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप कर लीजिए। और आई विल बी स्टार्टिंग वन मोर कम्युनिटी जहां पर मैं आपके साथ रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स देता रहूंगा आपको, कि इसमें कुछ चल रहा है, नॉट अ रिकमेंडेशन बट फंडामेंटल, किसी के फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, किसी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, टेक्निकल में अगर कोई ऐसा है जिसमें मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना शुरू करूंगा। और वो एक कम्युनिटी अलग से रहेगी हमारी, अपार्ट फ्रॉम फिन साइट्स विद हिमांशु, जो आप जिस भी कम्युनिटी के अंदर है, देयर आर टेंस ऑफ कमोडिटीज। तो मिलते हैं अगले अगले वीक। और अब मैं आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंट मिलने की कोशिश करूंगा, जहां पर जरूरी नहीं है मैं आपको मार्केट का अपडेट ही दूं, मैं कुछ टॉपिकल कंटेंट भी आपके लिए लेकर आऊंगा, जहां पर कोई ऐसी चीज जो मुझे लगता है कि आपको सीखने की जरूरत है, हर किसी को सीखने की जरूरत है, मैं वो चीजें डेफिनेटली आपके साथ रिकॉर्ड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।